आपकी आंखों से पे मौजूद हैं और आगे अंदर चलते हैं, उनसे कुछ मालूमात वगैरह लेते हैं। रावलपिंडी आर्ट्स कौंसल मरी रोड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर वाक़या है। रावलपिंडी आर्ट्स कौंसल 1974 में कायम हुई। पहले ये एक प्राइवेट इदारा था, फिर 1975 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसे टेक ओवर किया और अपने इदारों में शामिल कर दिया। पाकिस्तान में इसी इदारे का वजूद 1968 में कायम हुआ। इस तरह आर्ट्स कौंसल फनकारों, नौजवानों के लिए खुलेआम के निज़ाम से एक यकसां समाजी बरादरी के नेटवर्क की जगह है। रावलपिंडी आर्ट्स कौंसल पेंटिंग, नाथख्वानी, मिरर पेंटिंग एंड डेकोरेशन और स्टिचिंग, स्पोकन इंग्लिश, मौसीकी, दस्तकारी, थिएटर, फ़न तामीर, फिल्म, टीवी, मास कम्युनिकेशन और अदबी काम को फ़रोग़ देता है। इस इदारे के तलबा मशरक़ी और मगरबी सकाफ़तों का एक मरकब हैं। मशरक़ी और मगरबी दोनों की मौसीकी में कोर्स पेश करता है। रावलपिंडी आर्ट्स कौंसल में टीचर्स की तादाद 17 है और रावलपिंडी आर्ट्स कौंसल के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर वकार अहमद हैं, जो कि 10 सालों से काम कर रहे हैं और इन कामों में 30 साल तजुर्बा है।
फरहाना अली रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल की एक जानी मानी पेंटर्स में से हैं। फरहाना अली को पैदाइश से पेंटिंग करने का शौक़ था। उन्होंने 1995 में रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल में दाखिला लिया। वो यहाँ की बहुत अच्छी स्टूडेंट थीं। पेंटिंग से इनको बचपन ही से मोहब्बत थी। रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल के बाद वो आला तालीम के लिए यूके चली गईं और फिर वहाँ से वापस आकर पाकिस्तान में पेंटिंग स्टार्ट की। अब तक इनकी 16 नुमाइशें हो चुकी हैं। आइए हम फरहाना अली से गुफ्तगू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपने पेंटिंग का काम कब शुरू किया? जी मैं बचपन से ही कर रही हूँ जी, बिल्कुल ऑनेस्टली ये कि बचपन से मुझे याद नहीं है कि मैं पहला स्टार्ट कब लिया था। जब मैंने शुरू संभाला है और 10th स्टैंडर्ड में थी मैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं मेच्योर आर्टिस्ट थी, क्योंकि ड्राइंग स्किल्स जो होती हैं वो अच्छा आर्टिस्ट जो है ना वो पैदा होता है सबसे पहले। और अगर आपने अगर आपके अंदर ड्राइंग स्किल्स बचपन से नहीं लिए ना, लेकिन आप जब बड़े होते हैं तो फिर आप उसके ऊपर हार्ड वर्क करके ना उसको ज़्यादा वो कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को बेहतर करें। क्योंकि मेन उसमें बात ये होती है कि ऑब्जेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, ऑब्जेक्ट मेन चीज़ होती है। आप ड्राइंग करते हैं तो कलर कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है ना तो आप चारकोल स्टिक ले लें, पेन ले लें, पेंसिल ले लें और एक आप पेपर ले लें, उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे ना तो अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन अगर ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो आप उसके अंदर कलर भी कर देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मेरा तो ये मानना है ज़ाती तौर पे, मैं इससे ऑब्जेक्शन नहीं करती जो आर्टिस्ट आ रहे हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे काम करते हैं उनके ऊपर मुझे एतराज़, लेकिन मैं कहती हूँ जो रियलिस्टिक आर्टिस्ट है ना, जो रियलिज्म में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक टिप है और की समझ लें आप कि ड्राइंग आप बहुत अच्छी करें। आप एक कागज़ पेंसिल ले लें और दिन से स्टार्ट हो जाएगा। आपको जुनून है, एक पैशन होता है ना जो आपको आगे लेके जाता है, तो अगर आपको जुनून है इस काम का तो आप अपने जो भी आपके पास फ्री टाइम होता है बजाय किसी नेगेटिव एक्टिविटी में आप उसको लगाएं। ये कंस्ट्रक्टिव मैं इसको कहूँगी कि काम है। आप जितनी डिस्ट्रक्टिव जो नेगेटिविटीज़ हैं उनसे जितना दूर रहेंगे इतना ही आपके काम के अंदर एक रूहानी ताकत भी देता है। आपके अंदर बैठ के काम करते हैं, आप एक कोने में बैठ जाते हैं, एक ही पोस्चर में बैठ के आप कितने घंटे कितने सिटिंग्स में, तो इससे आपके अंदर मुस्तकिल मिजाज भी आती है, डिसिप्लिन आता है। और मैम जितनी जो आपने पेंटिंग वगैरह की है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी की है जी, लेकिन इनमें से मुश्किल आपको कौन सी लगी है जो आपको थोड़ा सा टाइम लगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट मेरा मेन जो आप कह लें कि एक मेरा सब्जेक्ट होता है, और जो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पोर्ट्रेट कर सकता है ना वो मतलब उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पोर्ट्रेट में आपके पास ये चांस नहीं होता, अगर आप एक लाइन भी ज़रा सी भी अगर आप उसमें इधर उधर हो जाएंगे आप या आप गलत लगा देंगे तो वो इंसान जिसका आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो वो चेंज हो जाएगा, वो इंसान नहीं रहेगा। तो इसलिए जो पोर्ट्रेट कर सकता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है पोर्ट्रेट के लिए। तो जो पोर्ट्रेट कर सकता है वो माशाल्लाह हर चीज़, बाकी तो देखें ऑब्जेक्ट कोई इतने आप टीचिंग भी करती हैं पेंटिंग की, स्टूडियो वगैरह को सिखाती हैं पेंटिंग? नहीं, लेकिन अगर बच्चे मेरे से कोई टिप लेना चाहें और कोई सीखना चाहे तो मैं बहुत प्यार से सिखाती हूँ और पूरी लेकिन डेडिकेशन के साथ। और मेरा एक डिमांड होती है कि अपना काम पूरी तवज्जो से करें, और जो आपने जो एक जैसे कहते हैं ना कि अगर आप और जिसके अंदर स्किल्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैंने करवाया है माशाल्लाह बच्चे। और जो मैम नए पेंटर वगैरह ठीक है इनके बारे में आपको क्या कहना है? इनके लिए तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप अपने अंदर झांकें और इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि आपको
क्या चीज़ अच्छी लगती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट में जाना चाह रहे हैं आप रियलिस्टिक आर्ट में जाना चाह रहे हैं। रियलिस्टिक आर्ट एज सच मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आप, अगर आपका मैं पोर्ट्रेट करूँगी तो मैं आपका ही पोर्ट्रेट मुझे शो होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स इवन जो आपको नहीं भी जानते, उन्होंने आपको कम देखा, लेकिन वो पहचान जाए। तो क्योंकि मेरा आज तक तजर्बा जो है वो रियलिस्टिक, क्योंकि मैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा ये। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे पाकिस्तान के सारे क्योंकि कल्चर से प्यार है, उसमें कैलाश भी आता है, उसमें आपके कल्चर सारा आपका पाकिस्तानी कल्चर जितना भी है, पख्तून कल्चर है, बलोच कल्चर है। फिर आप ये देखिए कि हमारे हर प्रोविंस के अंदर एक रिच कल्चर है। आप जहाँ भी जाएं, जिधर किधर भी आप चले जाएं, आपको ये कमी महसूस नहीं होगी कि इस जगह का कल्चर उस प्रोविंस से कुछ कम है। नहीं, ये एक वो जो चीज़ ऐसी है जो आपको, अगर अपने मिट्टी से प्यार है ना, तो आप अपनी जो हमारे हजरत अल्लामा इकबाल, फिर काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे आइडियल लोग हैं। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की गैलरी में काफ़ी मशहूर पेंटिंग बोर्ड्स मौजूद हैं। इन पेंटिंग बोर्ड्स को देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं और लोग पेंटिंग को देखकर काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस गैलरी में तारीख़ का एक पूरा दौर हमारी आंखों के सामने घूम आता है। ये गैलरी एक मुनफिद शान रखती है। जैसे ही लोग गैलरी की चार दीवारी में दाखिल होते हैं तो वो अपनी शानदार माजी की हसीन यादों में खो जाते हैं।
रुबीना मलिक के हाथ की बनाई गई पेंटिंग इस गैलरी में मौजूद है। फरहाना अली के बाद सेकंड प्राइज़ रुबीना मलिक को मिला। अल्लाह ताला किसी किसी को सलाहियत देता है कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ का इस्तेमाल करे। रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल की बीए की स्टूडेंट जो अपनी सुंदर आवाज़ की वजह से काफ़ी इनामात हासिल कर चुकी हैं, आइए हम उस खूबसूरत आवाज़ में नागफानी सुनते हैं। बेटा मुझे तो मोर देन 25 इयर्स हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो बाकी ये है कि स्टिचिंग की क्लास इत्तेफाक से जब शुरू हुई थी ना कॉन्फ्रेंस में क्लासेस, तो मैंने उस वक्त से ही शुरू की है।
जो क्लास शुरू की थी सबसे पहले आर्ट क्लास की थी यहाँ पे? जी, मैंने क्लास शुरू की थी और उसमें ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा तो ये है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने लेडीज़ के शुरू किए हैं। तो उसमें मेरे पास जो है वो बेसिक स्टिचिंग की क्लास है, जो बेसिक कराते हैं उसकी क्लास है। उसके अलावा मेरे पास टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की क्लास है, क्योंकि दोनों कोर्स जो हैं वो रिलेटेड हैं एक ही तरह के काम के। यानी कि अगर आप प्रिंटिंग सीखते हैं साथ स्टिचिंग भी सीखते हैं तो वो आपके काम आ जाता है। जैसे उसमें टेक्सटाइल में ब्लॉक प्रिंटिंग करा दी, स्टेंसिल प्रिंटिंग करा दी, ब्रश वर्क कराते हैं, ब्रश से काम करना, पेंट्स के साथ आप कैसे काम करते हैं, फिर रंगाई सिखाते हैं कि आपने कपड़े रंगने किस तरह से। इसमें यह है कि इसमें हम तमाम जितनी बेसिक स्टिचिंग है ना, जो पहनने वाला हिसाब है, बच्चों के कपड़े हैं, लेडीज़ की है, थोड़ा बहुत जेंट्स है, ज़्यादा नहीं है जेंट्स का, और बाकी मतलब बेसिक अगर आप कोर्स करते हैं ना, एक बच्ची कर लेती है तो उसको बहुत अच्छी स्टिचिंग आ जाती है। सिलाई करना एक हुनर है। खुदा ऐसी सलाहियतें उन लोगों को देता है जो इस काबिल होते हैं। सिलाई सेंटर में ऐसी लड़कियां सिलाई सीखती हैं जो गुर्बत की वजह से अपने घरेलू अखराजात खुद पूरा करती हैं। शहजाद जो पेंटिंग के टीचर हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले आपने पेंटिंग का काम कब से शुरू किया? पेंटिंग का एक तो ये कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड दूसरे में सारे आर्टिस्ट हैं, तो मेरे तो इनहेरिट में है, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और 81 से मैंने इस आर्टिस्ट ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट आर्ट काउंसिल में। तब से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और ड्राइंग्स कर रहा हूँ। पहले तो स्टूडेंट रहा इस इदारे का, फिर टीचिंग में आ गया। टीचिंग में और सर आपको पेंटिंग करने का बचपन से ही शौक था कि नहीं? नहीं, बचपन से तो नहीं शौक कह सकता, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस हुआ अपने बड़े भाई को देख के, फादर को देख के। मतलब क्या कह सकते हैं, 6th 7th 8th में जब वो लोग बनाते थे ड्राइंग्स, तो उनको ज़्यादा मेरे पर इन्फ्लुएंस जो है मेरे भाई का है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ काम होते हैं, वो तो आप कोई भी पेंटिंग, हर बच्चे की अपना अंदाज़ होता है पेंट करने का, तो वो तो उसमें आपको ये जजमेंट देना कि डिफरेंस होगी। हर स्टूडेंट एक पेंटिंग अच्छी करता है, जैसा मेरे हर उस्ताद की एक अच्छी पेंटिंग होती है, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, सीन सा है। सर ये स्टूडेंट का काम है मेरा भी ये ऐसे, मैं जस्ट स्टूडेंट पेंट करता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक प्रैक्टिकली काम हूँ, मैं आर्ट टीचर ज़्यादा हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मैं आर्ट ज़्यादा टीच कर रहा हूँ, जो मेरे काम है रैक्स है। ये वो पेंटिंग है यहाँ पे छोटे छोटे स्पोकन इंग्लिश के प्रोफेसर अख्तर अब्बास अवान से बात करते हैं। What course I'm teaching and how long it's been I'm teaching in Rawalpindi Arts Council. I'd like to tell you the name of my course is Hello English Language Program, and it's my own invention. It's my own invention. Hello English Language Program, right? And I have been teaching here since 14th February 2008, and I started my teaching career in 97. So it can be said it's been about 16 to 17 years that I've been teaching spoken English. And before coming here, I had my own academy by the name of Help Academy, Hello English Language Program, which I have already cleared, right? And my complete name is Professor Akhtar Abbas Awan. I used to call it in short Professor AAA, being Akhtar Abbas Awan. And I'm director of my own academy, Help Academy. And here I've been teaching, as I already mentioned, spoken English. There was time when I had a rush of students, but nowadays there are less students, and as the season has been just started, so I'm expecting that in the future, in season there will be more students. But nowadays it's just new classes are started. If you talk about my course name,
Hello English language program. So you can see the all picture in the first word hello. So it means I start from the base, right? And more, but most of the time I like to teach to the teachers, graduates, postgraduates, PhD, MPhil level teachers, and they go according to their level up. Because everybody has to say hello. As far as the hello is concerned, everybody has to say so. The junior, senior, everybody knows. Them and they make mistakes. It's something natural that it's not to make mistake. And teacher's job is to guide him, right? And it depends that what kind of mistake students are making. And we have on every Thursday we have a special get-together workshop to solve their setup of issues. On every Thursday, I have regularly on every Thursday there's get-together workshop, and even our old students they are allowed to join that. So we solve the setup of problems, particularly in that, though it can be in regular routine as well. Sometime in the end of the course there is an exam, but mostly as is practical, we have to speak on daily basis. There is a writing test, speaking, everything on daily basis. So it's not that much necessary. But sometime if we feel we have exam setup thing as well, but not always. Because it's a practical, you are speaking on daily basis, there's a thing to write, and on Mondays we have essay writing presentation, right, on every Monday. Just say people to say just to study, right? And study is the most easiest job in the world can be said. This is the golden time you people are learning, studying, and the time would come when you'll be on job, when you'll be married, you'll have kids, then you realize that was the golden time. I should have given proper time to my studies. That could be something more useful or very useful, something like this. So student's job is to study, to give much time to the studies, and this is the easiest and interesting thing. Try to make your studies interesting. मेकिंग में हम लोग टूपडो से काम करवाते हैं, अनकुक से और फ्लेक्सीडो से काम करवाते हैं। इसमें कि कैंडल मेकिंग है, कोई वैक्स की जो कैंडल्स बनाते हैं, तो नाम से ही पता चलता है कि वो वैक्स से जो कैंडल्स बनाते हैं वो है। फिर पॉटरी डेकोरेशन में जो है वो पॉट्स को जो है वो डेकोरेट करना है, जो भी हमारे क्ले के पॉट्स होते हैं टेराकोटा के, उनको जो है वो डिफरेंट जो है तरीक़ों से उनको डेकोरेट करना होता है। इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, उनमें है रग मेकिंग है, फ्लावर अरेंजमेंट है, उनमें वॉल हैंगिंग्स है, वॉल कवरिंग है, जितना कि सामने काम होगा स्टूडेंट्स ने किया है, उनमें कलर स्कीमिंग्स है, कर्टन्स हैं, कमरे किस तरह से डेकोरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटीरियर में आती हैं। ये जैसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मुझे तकरीबन यहाँ पे 12 साल नहीं, मैंने स्टार्टिंग की थी कैंडल मेकिंग से, उसके बाद फिर मैंने पॉटरी शुरू की, फिर उसके बाद फ्लावर मेकिंग, फिर जो है हैंडमेड ज्वेलरी, और फिर अब लास्ट में जो है इंटीरियर का मैंने स्टार्ट किया। स्टूडेंट का रिस्पांस ये है कि मेरे स्टूडेंट जब मेरे पास से जाते हैं तो मेरे लिए एक अच्छा लिंक बन जाता है। मैं अपने स्टूडेंट की गलतियों को इस तरह ठीक करती हूँ कि मैं उनको कहती हूँ मेरे सामने गलती करें, क्योंकि हम यहाँ पे जब तक हैं और आपके पास हैं, जब आप गलती करते हो, काम करते हो, उसमें गलती तो होगी, इंसान से गलती तो होती है। तो टीचर का फर्ज ये बनता है कि जो गलती है उसको तरीके से उसको हैंडल करना बताएं, क्योंकि पैदाइशी तो कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता, पैदाइशी तो कोई भी इंजीनियर नहीं होता ना, स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे जाते हो ना। तो गलती करके हर इंसान गलती करके आगे जाता है, और जो गलती नहीं मानता वो कभी गलती को करेक्ट भी नहीं करता। इसलिए मैं कहती हूँ गलती हो गई कोई मसला नहीं, इसको हम खुद ही हैंडल करें। मैंने was in 1997 I started this program, ठीक है, और मैंने यहीं से ये कोर्स सीखा था। बाकी ये कि मुझे जैसे मैंने मैट्रिक में अपने मैट्रिकुलेशन में 5 मार्क्स रखी हुई थी, तो उससे थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट भी हुआ काफ़ी इस काम में। बाकी ठीक है, शौक था मेरा, मैं इसलिए इसको फर्दर लेके चल रही हूँ। तो ये पेंटिंग ये काम है आप बचपन से ही कर रहे हैं? बचपन से तो नहीं आप कह सकते, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी मैट्रिकुलेशन है, मैंने उसमें बेसिकली 5 मार्क्स रखी थी। उस वक्त मुझे था क्रेज़ के आई वांट टू लर्न दिस, बस उस वक्त से ही है। पेंटिंग स्टूडेंट की या स्टूडेंट्स पेंटिंग की है उसमें है 1-2 स्टूडेंट्स मेरे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो बहुत ज़्यादा भी हो गया इससे जो अभी मेरे पास लास्ट सेशन में मेरे पास है। हाँ, दे आर ऑल्सो गुड इस सेंस में कि मतलब वो एफर्ट
सकता है, दे वांट टू लर्न दिस आर्ट। क्योंकि पहले ये काफ़ी अरसे से जब मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की थी उस वक्त ये आर्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अभी ये दोबारा से स्टार्ट हुआ है। तो आई एम होपिंग कि ये आगे भी चले। क्या आप दिखा सकती हैं अपने हाथ भी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। एक अभी ये रिसेंटली मैं बना रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस। यहाँ खूबसूरत किस्म के मिरर जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से डेकोरेट किए जाते हैं, यहाँ स्टूडेंट अपने हाथों से डेकोरेट करते हैं और अपनी डेकोरेट शुदा चीज़ों को एग्ज़िबिशन के लिए रखते हैं। यहाँ के स्टूडेंट बहुत महारत से मिरर की डेकोरेशन करते हैं। दूसरे स्कूलों के बच्चे रावलपिंडी आर्ट काउंसिल के स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और यहीं से इनकी हौसला अफजाई होती है।
वक्त आप देख सकते हैं कि हम रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में खड़े हैं और यहाँ पे मशहूर सिंगर, यहाँ पे म्यूज़िक की टीचिंग वगैरह की जाती है। उस पर हमारे एक मशहूर टीचर मोहम्मद इसाकी खड़े हैं, आए इनसे कुछ इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। म्यूज़िकल टीचिंग मैंने जनाब 12 साल की उम्र, अच्छा मेरी उम्र है 62 साल, 60 साल। तकरीबन आर्ट काउंसिल में सिखाते हैं मुझे 30 साल हो गए। यहाँ फ्लूट की क्लास, गिटार की भी होती है, तबला, हारमोनियम एंड कीबोर्ड और सिंगिंग। बाद स्टूडेंट आते हैं जिनके आवाज़ नहीं होती, उनको अपने सुरों के लेवल के हिसाब से देखते हैं कहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है, तो कहाँ तक इसकी अप्रोच है आवाज़, उस हिसाब से उसको चलाते हैं। गलती करता है उसे बार बार बताते हैं कि आप ये सुर लगाएं, उससे उसकी फिर आस्ता आस्ता गलतियाँ दूर होती हैं। आजकल जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा वो आ गया है, अब पुराने ज़माने का दौर, मतलब क्लासिकल भी वो सीख रहे हैं और पॉप भी सीख रहे हैं, मतलब अब रीमिक्स टाइप हो गया चीज़, जिसमें वो सरगम भी लगा लेते हैं, अपना राग भी गा लेते हैं और मॉडर्न तरीके से गा भी लेते हैं।